गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 12 में लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को अपन पहले फिनिश कर चुके थे और कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन ख़त्म कर दिया था, भौतिक गुण खत्म कर दिए थे और फिर लिया था कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य जो चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अपना हेडिंग क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, इस अम्लीय सामर्थ्य में मैंने आपको ये बताया था कि भाई अम्ल क्या है। ठीक है, कौन अधिक अम्लीय होगा, कौन कम अम्लीय होगा और वो अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद लिया था प्रतिस्थापियों का प्रभाव, और प्रतिस्थापियों में मैंने ये कहा था इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है और प्रतिकर्षी घटाता है। ये कहा था, याद भी रखना है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को घटाता है। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी कौन कौन थे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ठीक है, मैंने कहा था बेटा याद करके आना, या -I समूह। ठीक है, इसके लिए कहा था याद करके आना भाई। तो इससे मैंने ये कहा था कि देखो, अगर एक कार्बन पर 3 फ्लोरीन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अगर एक कार्बन पर 3 क्लोरीन है तो उससे कम खींचेंगी, 2 क्लोरीन है तो उससे कम खींचेगी, लेकिन 2 क्लोरीन एक नाइट्रो से ज़्यादा पावरफुल होती है, साथ ही साइनाइड उससे कम होता है। हाँ, एक अकेला फ्लोरीन इनसे कमज़ोर पड़ जाता है, और फ्लोरीन से कम -I रखता है क्लोरीन से कम Br से कम I से कम PH, फिनाइल ग्रुप। यह आया था अपने पास इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का क्रम। ठीक है, दूसरा था इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी याद करो, या कह सकता हूं इनको +I वाले। याद करो आप, मैंने ये कहा था जितने भी एल्किल समूह हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं। एल्किल समूह है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है। ठीक, अब देखो, अगर माइनस है किसी पर तो वो भी प्रतिकर्षी होता है। एक कार्बन पर 3 CH3, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करके इधर दे देंगे। तो 2 के अपेक्षा 3 ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, और 2 हैं वो इस एक बड़े समूह की अपेक्षा कम प्रतिकर्षित करेगा। एक मिथाइल ही है तो वो कम करेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा एल्किल समूह है इलेक्ट्रॉनों को उतना ही प्रतिकर्षित करता है। अब एक तो ये क्रम पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और प्रतिकर्षी घटाते हैं। ठीक है, अगर ये पता है तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन है निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन अपना चलेगा निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। बच्चों, इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH। आपके नोट्स में ये यहाँ
गलत दे रखा है, यहाँ CH3 लिख रखा है, तो उसको CF3 करें। कर लेना आराम से, पहले देख लो। CCl3 COOH, CHCl2 COOH, CH2NO2 COOH, CH2 COOH। देखो आप, 3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले हो गए, तो अम्लीय सामर्थ्य क्या हुआ? ज़्यादा। क्लोरीन, 3 क्लोरीन उससे कम खींचते, इसका अम्लीय सामर्थ्य और कम हुआ, और ये कम खींचेंगे तो और कम हुआ। NO2 से कम खींचता है, उससे कम हुआ। CN उससे कम खींचेगा तो कम हो गया। बात समझ में आ रही होगी? तो कहने का ये पता होगा तो आप अम्लीय सामर्थ्य बता देंगे, NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे आपके पास में क्या हो सकता है? CHF COOH, इसका अम्लीय सामर्थ्य उससे भी कम होगा। CHCl COOH का अम्लीय सामर्थ्य उससे भी कम होगा। ठीक है, अब मैं यहां नहीं लिख के यहां लिखूंगा। ठीक है, ये यहां इसलिए लिखा था कि आपको ये दिखते हुए जो क्रम बनेगा तो आपको याद रहेगा कि आप ये क्रम ध्यान रखोगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ चाहते हो कि यहीं इसको कंप्लीट करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लिखेंगे उससे कम वाला, और उससे कम वाला हो जाएगा CH2 Cl आ गया, अब आ जाएगा Br, और ये COOH, इसका अम्लीय सामर्थ्य इससे कम होगा। और देखो इसका, अगर यहाँ फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य इससे भी कम होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा याद रखने वाला है। ठीक है, इससे कम होता है बेंजोइक एसिड PHCOOH, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा अगर ये क्लोरीन आ गया तो, और वो भी कौन सी पोजीशन पर? वो पड़ोसी पर है तब तो ज़्यादा है ही है। जब COOH के पड़ोस में Cl है तब तो वो फॉर्मिक से भी ज़्यादा है, तो इससे तो ज़्यादा हो गई होगा। लेकिन अगर एक स्थान आगे भी चला गया तो भी उसका अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड से, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा अपने को। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, उससे कम होगा ये। अगर क्लोरीन यहाँ चली गई तो कम हो गया, अगर क्लोरीन यहाँ आ जाएगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसके पास में आ गया तो फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक स्थान दूर चला गया तो फिर इससे कम हो गया। हाँ, यहाँ CH2PH बेंजीन वाला आ गई, और यहाँ COOH है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इससे, CH3COOH से, इससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि पीएच इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो गया, लेकिन इससे कम होगा। और यहाँ अगर मैं बना दिया इथेनोइक एसिड CH3CH2COOH तो उससे कम हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा आकर्षी आएगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा आएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कंपटीशन में भी आता है। कंपटीशन में सारे लिख कर नहीं पूछता है, वो इनमें से सेलेक्ट करता है, जो उनको अच्छा लगता है उनको सेलेक्ट करता है, समझिए, और फिर पूछता है कि निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। कैसे सिलेक्ट करता है देखो आप, यह हटा रो भाई, इसका यूज मैंने बता दिया आप लोगों को।
कैसे सिलेक्ट करता है? तो देखो पहला क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा क्वेश्चन ये देख लो आप, वो कहता है फॉर्मिक एसिड। बच्चों भी इसका लिखना आना चाहिए, फॉर्मिक एसिड है ना, स्ट्रक्चर कैसी होती है, HCOOH, ये नहीं सिखाऊंगा अब मैं। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड फर्स्ट, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, और ये एसिटिक एसिड, ठीक है, ये थर्ड नंबर है। तो उसने क्या किया है, नाम लिख देता हूं, हो सकता है वो कंपटीशन में आपको नाम लिख के क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड में अम्लीय सामर्थ्य बताइए। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखो, आपने तो ये पढ़ा था, ये रट लिया और एग्जाम में आ गया ये। अब आप देखेंगे यार ये तो था ही नहीं, तो आप देखेंगे, देखो ये आ गया आपके पास, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, दे दिए ना बीच में से उठा के। तो इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, उससे कम बेंजोइक एसिड सेकंड वाला, और उससे कम हो जाएगा थर्ड वाला। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपने पास इनमें से कोई भी 4-5 सिलेक्ट करके दे देगा और कहेगा निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मैंने -i वाले का अच्छे से बताया, प्रतिकर्षी वाले का समझाता हूं थोड़ा सा। तीसरा देखो आप, मेरे पास CH3 COOH है, ठीक है, CH3 COOH, CH3 यस। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ताकि अपने को दोबारा नहीं लिखना पड़े, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये दे दिया, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। क्वेश्चन वही है, निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताइए, क्वेश्चन वही है। अब देखो, इनमें आकर्षी था, वो अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा रहा था, आकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा रहा था। अब ये मेरे पास जो एल के समूह आ रहा है, ये प्रतिकर्षी आ रहा है, और क्या बोला था, प्रतिकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को घटाएगा, आकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा। देख लो, प्रतिकर्षी है तो अम्लीय सामर्थ्य कम, इसमें 1 2 3 प्रतिकर्षी हैं, कम हो जाएगा, इसमें 2 ही हैं। यानी देखो इधर से आते हैं, ये इधर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इधर से यू 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 3 जगह से आ गए, इसमें इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही साइड से खींच रहे आ रहे हैं, इसमें एक ही साइड से खींच के आ रहा है, बड़ा समूह भेज रहा है, इसमें एक तरफ से जा रहा है, लेकिन नहीं आया समझ में। तो सबसे अच्छा अम्ल कौन सा हुआ बच्चों, सबसे अच्छा अम्ल हुआ वो वाला, फॉर्मिक एसिड, उससे कम एसिटिक एसिड, उससे कम प्रोपेनिक एसिड, उससे कम 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, और उससे कम हो गया 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनोइक एसिड। यानी आप जवाब क्या कहेंगे,
फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छा सेकंड वाला, सेकंड वाले ज़्यादा अच्छा थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि पांचवा सबसे अच्छा है, चौथा उससे बेकार है, तीसरा उससे कम है, दूसरा उससे कम है और पहला उससे कम है, क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दोनों चीजें एक ही हैं, पर ध्यान रखना गलती हो जाएगी कंपटीशन में भी और 12th में भी। उसने कहा है निम्न में अम्लीय सामर्थ्य क्रम बताइए, तो आप ये भी बता सकते हो और ये बता सकते हो, दोनों क्रम वही है। लेकिन वो क्या करता है, इसमें कह देता है निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। जब अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम बताएंगे तो ऐसे लिखना है, बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ चौड़ा होता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। ऐसा वचन पढ़ के आए होंगे, चौड़ा मुंह खुला है, उधर ज़्यादा है, बढ़ता हुआ। अम्लीय सामर्थ्य क्रम बताइए और बढ़ता हुआ बताइए, तो ये कहना है। और वो कहे घटता हुआ क्रम, तो फिर ये घटता क्रम। ये तो ध्यान रखना, अम्लीय सामर्थ्य क्रम दोनों सही है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कह दिया बढ़ता हुआ क्रम बताओ, तो ये सही आंसर जाएगा, और घटता हुआ क्रम पूछा है तो ये वाला सही जाएगा। ये ध्यान रखना आप, ऐसी गलती हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह का प्रभाव भी मैंने आपको बता दिया है। अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। इसमें से चुरा लेते हैं हम, बताना अम्लीय सामर्थ्य क्रम है, चुरा लिया, देखो इसको चुरा लिया, यहां ये ले लिया, ये ले लिया, कोई से भी ले सकता है। अब आप भले यहां सैकड़ों क्वेश्चन बना लो, इनमें से कोई से उठा के, कभी ये 4 ले लो, कभी वो 4 ले लो, कुल मिला के इनसे उठा के आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो तो केवल प्रैक्टिस के लिए है, बाकी जो मैंने बता दिए इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इतना बड़ा क्रम एक साथ बता दिया है। देख लो आप, फिर भी चाहो मन है तो HCOOH CH3 COOH CH2Cl COOH, कोई भी लिए जा सकते हैं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई से भी लिए जा सकते हैं। CH2NO2 COOH। ठीक है, अब ये ले लिया, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो इसमें प्रतिकर्षी है, इनमें आकर्षी है। जब आकर्षी प्रतिकर्षी दोनों हों तो आकर्षी वालों को अलग रखो, प्रतिकर्षी वालों को अलग रखो। फिर देखो आप, अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आकर्षी है और ये मेरे पास प्रतिकर्षी है। आकर्षी बढ़ाएंगे, प्रतिकर्षी घटाएगा, और इसके सापेक्ष देख लेंगे। आकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा आकर्षी कौन सा है? NO2। तो ज्यादा अच्छा, देखो ज्यादा अच्छा आकर्षी है, ज्यादा प्रबल आकर्षी है तो अच्छा अम्ल बनाएगा। तो चौथे वाला जो है वो ज्यादा अच्छा अम्ल हो जाएगा तीसरे वाले से। दोनों की कहानी खत्म हो गई। इन दोनों में आकर्षी हैं, आकर्षी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। ज्यादा अच्छा आकर्षी है, ज्यादा अच्छा अम्ल हुआ, कम आकर्षी, कम अच्छा अम्ल हुआ। इसमें देखो ये प्रतिकर्षी है, प्रतिकर्षी बेकार करता है, तो 2 वाला बेकार हो जाएगा 1 से, मतलब 1 ही अच्छा हो जाएगा 2 से, है ना। तो 1 ही अच्छा हो जाएगा 2 से, अच्छा मतलब अम्लीय सामर्थ्य। ये लो जी, आंसर तैयार हो गया। ऐसे आपको ये देखना आना चाहिए अम्लीय सामर्थ्य। आगे चलें, यस, और क्वेश्चन लेते हैं।
अम्लीय सामर्थ्य का एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है भाई बोर्ड में और कंपटीशन दोनों में। देखो फिर क्वेश्चन जो भी है जितने भी हो गए थे, मैं तो 5 नंबर लिख देता हूँ, है ना। हाँ, जो भी थे नंबर गिन लो आप, आपका काम है नंबर गिनना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन वही है, निम्न में अम्लीय सामर्थ्य क्रम बताइए। देखो ये बेंजोइक एसिड है, एक ही बात है, एक ही बात है। COOH लिखा जा सकता है। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट COOH लिख देते हैं, ऐसे घबराना नहीं है, ऐसे ऐसे COOH। पूछ लिया किस अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा है, बराबर बराबर सारे एक ही तो है। ऐसे नहीं देखो ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, छोटा है तो कम अम्लीय, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं कि ये साहब ये तो भूखे मर रही है खाना खा के, ऐसा नहीं है। तो बनाने में छोटी मोटी रिंग बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ जोड़ दिया OCH3 और इसमें कुछ नहीं है और यहाँ जोड़ दिया NO2। यह है पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। हाँ, अपने को एग्जाम में नाम लिख के भी दे सकता है, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और इसका नाम है BA मतलब बेंजोइक एसिड। ये हो गया पैरा नाइट्रो, ऐसा है। अब देखो आप, अगर इसमें आप देखोगे तो इसके पास लोन पेयर है, आप देखोगे तो इसके पास में डबल बॉन्ड है। मैं इनकी थोड़ी स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं, यहाँ एक बस स्ट्रक्चर समझा देता हूं, है ना। ऐसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये देखना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, अगर ये जा रहे हैं तो घटेगा। अब देखो इनका क्या है कि ये वाला हमने कहा भी था, बेंजीन वाले के पड़ोस में लोन पेयर है तो वो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन देगा +M के द्वारा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इधर, तो ये आएगा यहाँ और ये बढ़ेगा इधर। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन COOH की तरफ बढ़ गए, COOH की तरफ बढ़ गए मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ऐसे मैंने आपको समझा दिया, मैं यहां लिख सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इसको कहते हैं +M प्रभाव। तो +M प्रभाव में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। इसमें देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये तो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो खींच रहा है तो भाई उधर से इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो ओवरऑल उसके पास इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी होगी, मतलब ये आकर्षित प्रभाव निकल कर आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं NO2 का जो है वो -M प्रभाव, -M प्रभाव, और -M प्रभाव इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रभाव है, +M प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव है। इसके सापेक्ष देखेंगे। अब आप इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड बोलो, इसको थर्ड बोलो, और मुझे बताओ कि अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाला अम्लीय सामर्थ्य को कम करता है और लेने वाला ज़्यादा करता है।
तो थर्ड वाले का अम्लीय सामर्थ्य सेकंड वाले से ज़्यादा होगा और सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा होगा और ये क्रम निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। जो समझा उसकी कहानी भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो। पूछेगी बताओ क्यों साहब, तो कह देंगे इसमें प्लस एम प्रभाव वाला समूह है जो इलेक्ट्रॉन देकर अम्लीय सामर्थ्य को घटाता है। इस माइनस एम समूह है जो इलेक्ट्रॉनों को खींचकर अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। प्लस एम प्रभावदार इलेक्ट्रॉन देकर अम्लीय सामर्थ्य को घटाता है। माइनस एम प्रभाव लगाकर इलेक्ट्रॉन को खींचकर अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो ये निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अम्लीय सामर्थ्य चल रहा है। इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाता है, बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। वो कंपटीशन में तो क्रम ही पूछता है, लेकिन बोर्ड में क्या करता है, डायरेक्ट कारण पूछता है उसका कि ऐसा क्यों। ठीक, यस। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चल यही रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यह है, फिनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय होता है तथा क्यों। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इसी में क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिनॉल H प्लस त्यागने के पश्चात जो फिनॉक्साइड बनाता है उसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक होती है। फिर भी संख्या अधिक होती है किससे, ये थोड़ा सा नहीं लिखे हैं कि संख्या कार्बोक्सिलेट, या पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के H प्लस त्यागने के पश्चात बनने वाले कार्बोक्सिलेट की अनुनादी संरचनाओं से अधिक होती है। ठीक है, फिनॉल H प्लस त्यागने के पश्चात जो फिनॉक्साइड
बनाता है उसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के H+ त्याग करने के पश्चात बनने वाली कार्बोक्सिलेट की अनुनादी संरचनाओं से अधिक होती है। फिर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है। क्यों? दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है भले ये बोले चाहे ये बोले, दोनों का जवाब एक ही जाएगा। ठीक है, और क्या जवाब जाएगा वो देखते हैं। देखो इसमें तो उसने बताया नहीं कि कौन अधिक अम्लीय है, पूछा और है और कारण पूछा है। इसमें कारण दिख रहा है, ठीक है, मतलब कारण पूछा है, इसमें यह दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है कि अधिक अम्लीय, इसमें दिख रहा है अधिक अम्लीय कौन है, इसमें नहीं दिख रहा है, पर दोनों का जवाब एक ही जाएगा। पहले अपन कुछ लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं, उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन पर जाते हैं वापस से। ठीक है, और जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ वो उसका जवाब होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने फिनोल बनाता हूँ। पिछले वाले चैप्टर में था फिनोल, यह फिनोल। ठीक है, फिनोल यहाँ क्या कर रहा है भाई, H+ त्याग दिया, और ऐसे त्याग भी दिया था पहले भी। और चैप्टर नंबर 11 में आपने देखा था, इसने बनाया था फिनॉक्साइड, ये बनाया था H+ त्यागने के बाद, यह फिनॉक्साइड। अब अगर इस फिनॉक्साइड में अनुनाद देखें तो अनुनाद कैसे होगा? अनुनाद होगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्योंकि बेंजीन वाले की पड़ोस वाला जो ऋणावेश होता है वो बेंजीन वाले की तरफ बढ़ता है, और ये आएगा यहां। ये आ गया डबल बॉन्ड O माइनस, और ये इसके बाद देखो नेगेटिव चार्ज आएगा पाई बंद की तरफ, इधर भी आ सकता है, लेकिन इधर आने से तो यही बनेगा। अपने को नई अनुनादी संरचना बनानी है, तो देखो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन के जवाब में ये बनाना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन के जवाब में ये बनाना ही पड़ेगा। ये बनेंगे तभी नंबर आएंगे भैया। देखो ये जैसा था वैसा ही है, डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये यहाँ, और ये आएगा यहाँ। ये माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ। अच्छा इससे बताएं, चलो इससे बता देते हैं। ये आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, क्या बन गया? फिनॉक्साइड। ये बन गया। ठीक है, तो फिनोल H आयन त्यागने के पश्चात फिनॉक्साइड आयन बनाया, और ये फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं हैं। फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। ठीक, एक तो ये बनाओ। तो बात अपन किसी कर रहे हैं तो फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य की। तो फिनोल ने H+ त्याग की फिनॉक्साइड बनाया, उसमें ऐसा हो रहा है। दूसरा अपन ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ठीक है, वो भी बना देता हूं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ऐसा है, उसमें से क्या गया भाई, H प्लस, H प्लस के जाने से क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O माइनस। ऐसा हो गया। अब इसमें अनुनाद होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का आएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये बन जाएगी R O पर माइनस और डबल बॉन्ड, ये बन गई। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, और यह है कार्बोक्सिलेट आयन। आयन की अनुनादी संरचनाएं ये मैंने यहां बना दी है, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं भाई। देखो, फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय है, ये हम पहले ही सीक्वेंस में देख चुके थे कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अच्छे अम्लीय होते हैं क्योंकि इसमें COOH समूह होता है, और COOH में कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल शब्द ही आ रहा है, जब फिनोल में अम्ल शब्द नहीं आ रहा है तो वो तो अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य फिनोल से ज़्यादा होता है। लेकिन क्यों? देखो बच्चों, यह एक डाउट क्रिएट होता है, और वो ये है कि हमेशा पढ़े थे जिसमें अनुनाद ज़्यादा होता है उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, और जिसका स्थायित्व ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बनता है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बताओ फिनोल ने H प्लस दिया तो फिनोक्साइड बनाया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल ने H दिया तो कार्बोक्सिलेट बनाया, किसमें अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा है? तो आप सीधे से कहोगे भाई फिनोक्साइड में ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं हैं। हम ये पढ़े हुए हैं कि ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं तो ज़्यादा स्थायित्व होता है, तो इनका स्थायित्व ज़्यादा होना चाहिए। बात को समझना, इसका स्थायित्व ज़्यादा होना चाहिए तो ये ज़्यादा बनेगी। जब ये ज़्यादा बनेगी तो ये ज़्यादा H प्लस निकला होगा, तो इसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से भैया, किस हिसाब से? कि अगर ऐसा माने कि जिसके जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती है उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है, अगर इसको माने तो इसका स्थायित्व ज़्यादा हुआ, इनकी तुलना में इनका स्थायित्व ज़्यादा हुआ, इनका स्थायित्व ज़्यादा हुआ तो ये ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा H प्लस देगा। अगर ज़्यादा H प्लस देगा तो इसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कहता है क्यों नहीं होता ऐसा? तो उसका कारण क्या है कि जो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं वो संख्या में तो ज़्यादा हैं, लेकिन उनका तुलनात्मक स्थायित्व कम है। क्यों? क्योंकि उनमें जो ऋणावेश आ रहा है वो कम विद्युतऋणी कार्बन पर आता है, और कम विद्युतऋणी कार्बन पर ऋणावेश कम स्थायी होता है। तो इस संख्या में भले ज़्यादा हैं लेकिन उनके तुलनात्मक ये कम स्थायी हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस त्यागने के पश्चात जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है उनमें दोनों अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश अधिक विद्युतऋणी पर है, और दोनों एक जैसी अनुनादी संरचनाएं हैं जिनको अपन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं या तुल्य अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। तो ऋणावेश अधिक विद्युतऋणी पर है इसलिए इनका स्थायित्व ज्यादा है। ये तुल्य अनुनादी संरचनाएं हैं, इनका स्थायित्व ज्यादा है, इनका स्थायित्व ज्यादा है तो ये ज्यादा बनेंगी। भले संख्या में ज्यादा होंगी लेकिन ये ज्यादा स्थायित्व रखने वाली हैं, इसलिए ज्यादा बनता है तो ज्यादा H निकलता है, ज्यादा H निकलता है तो इसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होता है। तो फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय है? तो आप कहना कौन अधिक अम्लीय है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा है किससे? फिनोल से। क्या निकल कर आया? अम्लीय सामर्थ्य।
आ गया समझ में? तो फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय है? तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल H आयन त्यागने के पश्चात जो कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है उसमें तुल्य अनुनादी संरचनाएं या तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिनमें ऋणावेश अधिक विद्युतीय ऑक्सीजन पर होता है, जिनका स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए इसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होता है। हो गया, ये आ रहा है देखो। फिनोल H आयन त्यागने के पश्चात, फिनोल H आयन त्यागने के पश्चात जो फिनोक्साइड आयन बनाता है उसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के H प्लस त्यागने के पश्चात, कार्बोक्सिलिक अम्ल के H प्लस त्यागने के पश्चात, कार्बोक्सिलिक अम्ल के H प्लस त्यागने के पश्चात बनने वाली कार्बोक्सिलेट की अनुनादी संरचनाओं, कार्बोक्सिलेट की अनुनादी संरचनाओं से अधिक होती है, ये अधिक हैं। फिर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है। क्यों फिर भी अधिक अम्लीय होता है? क्यों? तो अब ये समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आप बनाकर समझाओगे, साथ में ये लिखोगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस त्यागने के पश्चात जो कार्बोक्सिलेट बनाता है उसमें तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं और उनमें ऋणावेश अधिक विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, जिनका तुलनात्मक स्थायित्व अधिक होता है। इस तरीके से हम आज कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य खत्म करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लेकर आएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं कि कैसे केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर नंबर 18 के लिए तैयार हैं, उसमें आएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।